नमस्कार, मैथ 89 टीवी में आपका स्वागत है। आज मैं एक मजेदार प्रश्न लेकर आया हूं। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। मैं यहां पर पेड़ बनाया हूं, पेड़ ए और पेड़ बी। पेड़ ए में कुछ कौवा है और पेड़ बी में भी कुछ कौवा है और आपस में बात कर रहा है। जैसे पेड़ ए वाला कौवा पेड़ बी वाला कौवा से बात करता है, तो पेड़ ए वाला कौवा पेड़ बी वाला कौवा से बोलता है कि तुम में से एक हमारे पास आ जाओ। पेड़ ए वाला कौवा पेड़ बी वाला कौवा से बोलता है कि तुम में से हमारे पास एक आ जाओगे तो हम तुमसे दुगुना हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। और पेड़ बी वाला कौवा पेड़ ए वाला कौवा से बोलता है कि तुम में से हमारे पास एक आ जाओगे तो बराबर हो जाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि पेड़ ए और पेड़ बी में कितने कितने कौवा हैं, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा। पेड़ ए वाला कौवा क्या बोलता है पेड़ बी वाला कौवा से कि तुम में से एक आ जाओगे तो हम डबल हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मान के बनाना है। अगर मान के चलेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। अब आपको मान के चलना है कि मान लेते हैं पेड़ ए में x कौवा है और पेड़ बी में y कौवा है। अब यहां पर प्रश्न को याद रखिएगा। तो पेड़ ए वाला कौवा क्या बोला है कि बी वाला कौवा से बोला है कि तुम में से एक हमारे पास आ जाओगे तो तुमसे हम डबल हो जाएंगे। अब यहां पर समझिएगा, तो यहां पर टोटल कौवा y है, तो इसमें से एक इसमें आ रहा है तो इसमें एक घट जाएगा ना, एक कम होगा। अब इधर से एक इधर में आ जाएगा तो इधर में एक ऐड होगा। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, एक इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो अगर इसमें से एक इसमें आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये दोनों को आपको इस तरीके से लिखना है x+1 और बराबर में y-1। लेकिन ये बराबर नहीं है, आपको बराबर करना होगा। ये डबल हो गया है ना, तो आपको जस्ट उल्टा इधर 2 से गुना कर देना है तो दोनों बराबर हो जाएगा। ये तो सभी लोग जानते ही होंगे। तो अब यहां पर क्या करेंगे, x+1 और 2 से गुना करेंगे तो 2y और -2 होगा। अब क्या करेंगे, तो इसको इधर में ले आएंगे तो हो जाएगा x माइनस में 2y और इसको उधर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में है और ये उधर में जाके माइनस में, यानी कि ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा तो -3 हो जाएगा। एक इक्वेशन बन चुका है, इसको हम एक मान लेते हैं। मैं समझाने के चलते बड़ा कर रहा हूं, एक बार सीखिएगा, समझिएगा, फटाफट कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्या बोला है, बी वाला कौवा पेड़ बी वाला कौवा पेड़ ए वाला कौवा से क्या बोला कि तुम में से हमारे पास एक आ जाओगे तो हम बराबर हो जाएंगे। अब यहां पर फिर से समझिएगा, तो इसमें टोटल कौवा कितना है, x है ना, इसमें टोटल कौवा x है। अब इसमें से एक घटेगा यानी कि x-1 बचेगा और इधर में आ रहा है तो इधर में ऐड हो जाएगा, ये होगा ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बराबर हो रहा है। अब यहां पर क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, समझने का कोशिश करिएगा। तो x-1 बराबर y+1, यही काम करेंगे। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसको हम इधर में ले आते हैं तो x - y और इसको उधर में ले जाएंगे तो माइनस में है तो उधर जाके प्लस और दोनों ऐड हो जाएगा, एक के साथ ऐड होगा तो 1 1 2 हो जाएगा। इक्वेशन 2 हो गया। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। जब इक्वेशन 1 और 2 मिल गया तो आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आसान तरीका बताया था। एक बार मैं फिर से फ्रेश लिखूंगा, जैसे x - y बराबर 2 और एक इक्वेशन क्या है, x - 2y बराबर -3 है। अब आप क्या करेंगे, अगर इसको आप इसमें इसको घटा के आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक और भी आसान तरीका मैंने बताया था। कौन सा तरीका बताया था, अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना है, r/α या 4/α, इस तरीके से 4 लिखते थे ना पहले हिंदी में, तो 4/α। अब यहां पर समझने का प्रयास करिएगा। जैसे आपको x का मान निकालना है तो x को तो बंद कर दीजिए। अब यहां पर ये जो बच गया है ना, इसमें आपको क्या बनाना है, x बराबर वैल्यू निकालना है तो आपको r/α लिखना है। r/α यानी कि इसमें बनाना है। देखिए, जब x का वैल्यू निकालते हैं तो x को बंद कर दीजिए, ये जो बच गया है ना, इसी में आपको क्या बनाना है, r/α। तो अब यहां पर देखिए, इसको बंद करेंगे तो r कैसे बनेगा, देखिए r इस तरीके से बनेगा। तो
जिस जिस संख्या के पास जा रहे हैं उसको गुना करना है। जैसे इसको बंद कर दिए तो इसको गुना करेंगे तो देखिए ये भी माइनस, तो सबसे पहले माइनस माइनस प्लस, तो ये गुना हुआ, इसके बाद ये गुना होगा, क्योंकि यहां पर देखिए r बन रहा है ना, यहां पर मैंने r बाई अल्फा लिखा हूं, तो r बन रहा है, तो सबसे पहले इसको गुना किए तो माइनस माइनस प्लस, और यहां पर कोई संख्या नहीं है तो एक है, 1 गुना 3 यानी कि 3 एकम 3, तो यहां पर क्या हो गया 3 एकम 3, बीच में माइनस का चिन्ह देना है। ये गुना हो चुका है, अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और ये माइनस ये प्लस, तो 2 दूना 4 और माइनस में होगा, तो एक माइनस तो ऑलरेडी यहां पर है, तो यहां पर +4 डायरेक्ट कर देते हैं। अब अल्फा के लिए क्या करेंगे, तो अल्फा के लिए इधर में जो संख्या है बराबर के उधर में उसको बंद कर दीजिए, तो बंद करेंगे तो इधर जो बच रहा है इसमें आपको अल्फा बनाना है। तो अल्फा कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं ना, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से, देखिए इस तरीके से अल्फा बन रहा है। मैं समझाने के चलते टाइम ले रहा हूं, अगर सीख लेंगे ना तो फटाफट कैलकुलेशन आराम से कर लेंगे। तो यहां पर अल्फा कैसे बनाएंगे, तो इस तरीके से बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर प्लस में, और एक यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, तो 1 एकम 1, तो यहाँ पर 1 एकम 1। इसके बाद ये तो गुना हो चुका है, अब इसको गुना करेंगे तो ये प्लस ये माइनस, तो फिर से क्या होगा, यानी कि अब यहाँ पर समझिएगा, सबसे पहले इसको गुना किए थे ना, तो ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस तो होगा। अब यहाँ पर समझिएगा, तो अब इस बार क्या करेंगे, तो इसको गुना किए तो अब इसको गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अल्फा बना रहे हैं ना, तो इस तरीके से, तो यहाँ पर अल्फा में लास्ट में इसको गुना करेंगे तो ये प्लस में और ये माइनस में, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 एकम 2 माइनस में, लेकिन ऑलरेडी एक माइनस यहाँ पर बीच में रहेगा, तो एक माइनस और आ रहा है गुना होके, तो ये प्लस हो जाएगा और 2 हो रहा है ना। अब यहाँ पर समझिएगा, तो ऊपर में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, तो यहाँ पर 7 हो गया। मैं देख लेता हूँ सबसे पहले कि ऊपर में दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे में ये माइनस में ये प्लस में है तो घटेगा ना, तो घट के 1, अब 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 ही आएगा, तो यहाँ पर 7 हो गया। अब आपको क्या करना है, y का मान निकालना है ना, तो y का मान निकालने के लिए सीख लीजिए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, तो अल्फा बटे अल्फा करना है। अब यहाँ पर समझिए नीचे वाला अल्फा सेम होता है, तो नीचे वाला अल्फा क्या है, जैसे नीचे में हम लोग अल्फा सबसे पहले निकाल चुके हैं ना, तो नीचे वाला अल्फा हमेशा सेम ही होगा, तो आपको दोबारा निकालने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए +2 और -1, तो घटेगा ना, तो यहाँ पर 1 बचेगा, आप 1 डायरेक्ट लिख लीजिए। अब आपको समझना है y के लिए, तो y के लिए y जब निकालेंगे तो y को बंद कर देना है, y का वैल्यू जब निकालेंगे तो y को बंद कर देना है। अब जो बच गया है उसमें आपको अल्फा बनाना है। इसको बंद करने के बाद क्या बच रहा है देख लीजिए, तो इसमें अल्फा इस तरीके से बनेगा, तो 2 एकम 2, तो यहाँ पर 2 एकम 2 और बीच में तो माइनस का चिन्ह देंगे। इसके बाद ये अल्फा बन रहा है ना, अब इसको गुना करेंगे लास्ट में तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर 1 यहाँ पर 3, 3 एकम 3, तो माइनस में आ रहा है ना, तो ऑलरेडी एक माइनस तो यहाँ पर है तो प्लस हो जाएगा, और 3 एकम 3, तो यहाँ पर कितना हो गया, तो देख लीजिए 3 2 5 हो गया, यहाँ पर 5 और बटे में 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही होगा। अब कहने का मतलब है कि हम लोग मान के चले थे कि पेड़ ए में कौआ की संख्या कितना है, x है, मान के चले थे ना, तो पेड़ ए यानी कि x का वैल्यू कितना आया, 7 आया, तो पेड़ ए में कौआ कितना है, 7 है, और y का वैल्यू 5 आया, तो हम लोग मान के चले थे कि पेड़ बी में कौआ की संख्या कितना है, y है, तो यहाँ पर आ चुका है y का वैल्यू 5, तो यहाँ पर मैं 5 रख देता हूँ। अब मिला के देखिए जो बोला गया था वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं, तो ए क्या बोला था, पेड़ ए वाला कौआ बोला था पेड़ बी वाला कौआ से कि तुम में से एक हमारे पास आ जाओगे तो तुमसे डबल हो जाएंगे, दुगुना हो जाएंगे। देखिए अगर इसमें से एक इसके पास आ जाएगा तो यहाँ से 1 निकलेगा तो 4 बचेगा, और इसमें ऐड हो जाएगा 1 तो 8 हो जाएगा, यानी कि ये 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, यानी कि ये दुगुना हो गया ना, क्लियर है। अब बी यानी कि पेड़ बी वाला कौआ पेड़ ए वाला कौआ से क्या बोला था, पेड़ बी वाला कौआ पेड़ ए वाला कौआ से बोला था कि तुम में से हमारे पास एक आ जाओगे तो हम दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जैसे इसमें 7 कौआ है, इसमें 5 कौआ है, अगर इसमें से एक इसके पास चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 6, और एक इसमें से निकल के इसमें ऐड हो गया तो यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, यानी कि
जो इसमें बताया गया था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आपको बनाना है, लेकिन मैं समझाने के चलते बहुत बड़ा किया हूं और मैं यही कहूंगा, अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो एक बार डिटेल में मैथ को सीखिए। अगर एक बार सीख लेंगे तो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के अगर मैथ दिया हुआ रहेगा ना तो आप आसान तरीके से बना लेंगे। तो इसी तरह का मैं मैथ लाता रहूंगा। और कुछ लोगों ने रीजनिंग के लिए बोला था, मैं रीजनिंग भी स्टार्ट करूंगा। और मैथ डेली पढ़िए, नहीं तो अगर आप छोड़ देंगे तो जो सीखे हैं वो भी आप भूल जाएंगे। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को लगता है कि मैथ कंप्लीट हो चुका है, सही बात है, मैथ कंप्लीट मैं कर चुका हूं और आप लोगों का भी मैथ कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन पढ़ते रहिएगा, सेट बनाते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।